दोस्तों, क्या आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स स्टूडेंट हो और चाहते हो एक कोडर बनना, तो फिर यार ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि आज के वीडियो में बताना चाहता हूँ कि कैसे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आने वाले बच्चे, जो कि नॉन टेक्निकल मतलब जो कि कॉमर्स आते हैं, ह्यूमैनिटीज से आते हैं, बायोलॉजी लिए हुए हैं या फिर आर्ट्स लिए हुए हैं, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी बच्चे कैसे एक कोडर बन सकते हैं। वो कैसे कोडिंग की जर्नी को कंटिन्यू करके एक टेक्निकल कंपनीज में जॉब ले सकते हैं और अच्छा पैकेज फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले तो ये देख लो यार, अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, नॉन टेक्निकल मतलब जो कि साइंस के अलावा कोई और बैकग्राउंड से हो, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या फिर हिंदी जैसे बैकग्राउंड से है, तो फिर आप कोडर कैसे बन सकते हो। अब इसके ना दो पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू ये हो सकता है, पहला पार्ट ये हो सकता है कि आपको कोडिंग अच्छी नहीं लगती हो, कोडिंग सीखना नहीं चाहते हो, बट तब भी आप एक टेक इंडस्ट्री में जॉब चाहते हो। ठीक है, पहला पहलू फिर बता देता हूँ। पहला पार्ट ये है कि आप कोडिंग को पसंद ही नहीं, आपको आप कोडिंग सीखना ही नहीं चाहते क्योंकि बहुत झमेला लगता है, इसमें उसको समझ में नहीं आता। पर तब भी आप एक टेक इंडस्ट्री में जॉब लेना चाहते हो अच्छी सैलरी में, मतलब 60 70 90 हज़ार रुपए सैलरी की, तब भी जॉब लेना चाहते हो। सेकंड पहलू इसका ये आता है कि आपको कोडिंग बहुत अच्छी लगती है, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, कोडिंग बहुत अच्छी लगती है, सीखना चाहते हो, पर कैसे सीखें, कैसे सीखें कोडिंग, ताकि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर बन सके। सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सके कैसे। तो मैं दोनों पहलू को बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, तो पहले पहलू से स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले पार्ट से कि आपको कोडिंग अच्छी नहीं लगती, कोडिंग सीखना नहीं चाहते, पर तब भी आप एक टेक इंडस्ट्री में जॉब लेना चाहते हो, कैसे ले सकते हो। देखो, ऐसे बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिसमें कोडिंग की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, पर आपको थोड़ा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप एक सॉफ्टवेयर कंपनीज में, सॉफ्टवेयर कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी जॉब ले सकते हो। किस जॉब्स की मैं बात करूं, मैं बात करूं प्रोडक्ट मैनेजर्स की, मैं बात कर रहा हूँ यूआई यूएक्स डिजाइनर्स की, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटर्स की, या फिर मैं बात कर रहा हूँ जो क्वालिटी टेस्टर्स होते हैं, क्वालिटी टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट का, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस जैसे जॉब रोल्स में, इन जैसे जॉब रोल्स में आपको इतनी ज्यादा हाई लेवल कोडिंग की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक्स और फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, पर तब भी आप इन सब में से भी आप एक अच्छे से टेक रोल या फिर टेक जॉब्स में जा सकते हो। ठीक है, अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनीज में जा सकते हो, वहां पे अपना अच्छा नाम बना सकते हो और पैसे भी अच्छे कमा सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ी कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल सीखना पड़ेगा। यूट्यूब है, गूगल है, स्टैक ओवरफ्लो है, बहुत सारे कोर्सेज है, यूडेमी है और कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ पे आप जाके प्रोडक्ट मैनेजर से कोर्स को खरीद सकते हो, या फिर यूट्यूब में फ्री में सीख सकते हो। यार कोई बड़ी बात नहीं है, खुद से अगर अंदर डिजायर होगी ना, तो सीखते सीखते आप बहुत कुछ आगे जाके सीख सकते हो। ठीक है, तो गूगल है, यूट्यूब से सीखो, या तो कोर्सेरा, यूडेमी और स्किलशेयर जैसे प्लेटफॉर्म है, अच्छे से कोर्सेज खरीद लो और आप इसको सीख के आप एक अच्छे से जाके कंपनी में अपनी जॉब एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर सकते हो और आप एक अच्छे से प्रोडक्ट मैनेजर जैसे रोल आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं होती। बट सेकेंड फेज में क्या है, आप कोडिंग सीखना चाहते हो लेकिन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो लेकिन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, हिंदी से हो, बायोलॉजी से हो, तो भैया यार मैं क्या करूं यार, मेरे को कुछ रास्ता बताओ। तो देखो क्या हो सकता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं बताना चाहता हूँ कि कोडिंग सीखने के पहले, अगर आप बिल्कुल बेसिक्स नहीं आती तो फिर पहले बेसिक्स से स्टार्ट करो, बेसिक्स और फंडामेंटल को क्लियर रखो। बेसिक्स और फंडामेंटल्स में क्या आ सकता है, एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, मैं जैसे अज्यूम करता हूँ कि आपने 9th 10th 11th 12th में भी आपने कुछ कंप्यूटर के बारे में सीखा नहीं है, कंप्यूटर आपके घर पे भी नहीं होगा, अगर ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि मैं सिचुएशन से देख चुका हूँ। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन भी है तो चिंता मत करो, सबसे पहले अपनी डिजायर को बिल्डअप करो। डिजायर मतलब होता है कि अपने अंदर की इच्छा की आपको सही में कोडर बनना है, एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, उसमें एक एक अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कोडिंग एक डिफिकल्ट जर्नी है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा वास्ट 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 डीप सिलेबस होता है ना, कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करने आना चाहिए। ठीक है, सीखना आना चाहिए, लर्न करने आना चाहिए। कोडिंग में हमेशा नई नई टेक्नोलॉजीज बढ़ती रहती, नई नई चीजें आती रहती, नए फ्रेमवर्क्स आते रहते, नई लाइब्रेरीज आती रहती, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते रहते हैं, तो फिर आपको वो सीखना पड़ेगा। तो अगर आप एक सीखने के अंदर, आपके अंदर भूख है, सीखने की अच्छी इच्छा है आपके अंदर, ठीक है, तो फिर आप एक कोडर बनने के तैयार हो। ठीक है, क्योंकि हर दिन आपको इसमें सीखना पड़ता है। सेकेंडली, अपने फंडामेंटल्स और बेसिक्स को क्लियर करने के बारे में सोचो। ठीक है, बहुत ही अच्छा फंडामेंटल्स और बहुत ही अच्छा बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कमांड लाइंस, कमांड प्रॉम्प्ट क्या होते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, विंडोज या फिर वगैरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं वो नॉलेज होना चाहिए आपको। आपको जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, जावा क्या होता है, सी प्लस प्लस क्या होता है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। आपको इसके अंदर आपको आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कोड एडिटर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब बेसिक्स धीरे धीरे फंडामेंटल सीखते सीखते
आप एक अपना नो अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे, अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो फिर आप तैयार हो एक कोडर बनने के लिए। सबसे पहले तो फाउंडेशन बेस और स्ट्रॉन्ग करोगे, तब जाके आप एक कोडर बनने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। अपने बेस, अब जब आपका बेस और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब इसके ऊपर एक और नया स्टेप आता है, ठीक है, कोडर बनने के लिए। वो क्या है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। या तो फिर आप एक वेब डेवलपर बन सकते हो, एक ऐप डेवलपर बन सकते हो, या तो फिर एक गेम डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। डेवलपर की बात आ जाती है, और दूसरा फेज आता है इसमें, इंजीनियर का रोल आता है, ठीक है। पहले डेवलपर का रोल क्या होता है, डेवलपर का रोल ये होता है कि वेबसाइट्स में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, प्रोडक्ट्स को डेवलप करना। वो हो गए वेबसाइट हो गए, वेब एप्स हो गए, ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस हो गए, प्रोडक्ट बेस्ड एप्लीकेशंस हो गए, आपके गेम्स हो गए, ठीक है, आपके ऐप्स हो गए, मोबाइल ऐप्स हो गए, एंड्रॉइड iOS के जैसे, ठीक है। तो फिर ये एक डेवलपर का रोल होता है। इंजीनियर का क्या रोल होता है, पूरे प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना, उस प्रोडक्ट के प्लान को बनाना, उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना, एनालाइज करना, उसको रिसर्च करना, और फिर कस्टमर के सामने भी टेस्ट करना। समझ रहे हो, पूरे प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना, ये पूरा एक इंजीनियर का रोल होता है। डेवलपिंग के साथ साथ क्वालिटी को टेस्ट करना, उसके पूरे एक रिविजन को लेना, वो एक इंजीनियर का रोल होता है। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। डेवलपर का क्या है, वो तो बना के रख दिया बट, लेकिन इंजीनियर को उसके बाद का जो भी प्रोसेस आता है ना, वो सब इंजीनियर करता है। तो ये थोड़ा और टफ हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि पहले अपना बेसिक्स, क्योंकि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो पहले अपना बेसिक्स क्लियर करो। सेकंड में डेवलपर की जॉब, डेवलपर की प्रोफाइल में जाने की सोचो, ठीक है। वेब डेवलपर बन सकते हो, जिसमें आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। गेम डेवलपर बन सकते हो, जिसमें आपको जावा, ठीक है, जावा जैसी, पाइथन जैसी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर या फिर ऐप डेवलपर बन सकते हो, जिसमें आपको कॉटलिन जैसी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, या फिर C++ जैसी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे तरह के आप सीख के, इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आप डेवलपर के रोल ले सकते हो, ठीक है। तो फिर डेवलपर की जॉब पा सकते हो। वेबसाइट डेवलपर में फुल स्टैक फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर बन सकते हो। गेम डेवलपर या तो ऐप डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। ऐसा करने से आपको एक जॉब मिल जाएगी, पर वो इतनी अच्छी या हाई क्वालिटी नहीं रहेगी, पर जॉब मिल जाएगी उसमें। सेकेंडली, अगर इसके भी ऊपर जाना चाहते हो, तो फिर इंजीनियरिंग के रोल में आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पहले तो डेवलपर के रोल सीख लो, ठीक है। तो डेवलपर का रोल सीखने के बाद आता है इंजीनियर का रोल, जिसमें आपको डेवऑप्स सीखना पड़ता है, क्यूबरनेटिस सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको सिस्टम डिजाइन सीखना पड़ेगा, DSS सीखना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक आ जाता है, एडवांस टॉपिक खुल गए हैं। तो आपको अगर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, तो फिर आपको ये सारे जैसे टॉपिक सीखने पड़ेंगे। इसके अलावा भी इन डेप्थ में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जो कि आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था 3 लेवल, एक पर्टिकुलर कोडर बनने का लेवल मैंने बताया। पहला कि आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे, कि कंप्यूटर के बारे में सीखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखना पड़ेगा डेवलपिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग क्या होती है, सीखना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो कि आज कल पूरे मार्केट में चल रही है, या फिर कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है। ये सब जानने के बाद, IDE के जानने के बाद, कमांड प्रॉम्प्ट को जानने के बाद, आपको डेवलपर के रोल में आना पड़ेगा, ठीक है। डेवलपर के रोल में आके आपको वेबसाइट डेवलपमेंट है, फुल स्टैक फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपमेंट उसमें आ जाता है। फिर गेम डेवलपर आ जाता है, और एक ऐप डेवलपर आ जाता है। इन सारे डेवलपमेंट में सब कोई भी एक चीज चूज कर सकते हो, एक फील्ड को चूज करके उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो, एक डेवलपर बन जाओ, ठीक है। कम से कम 9 से 6 महीने लगेंगे, 6 से 9 महीने, तो फिर आप सीख सकते हो डेवलपर की जॉब। फिर उसके बाद थर्ड लेवल आता है आपका इंजीनियरिंग का। उसमें डेवऑप्स आ जाता है, क्यूबरनेटिस आ जाता है आपका, उसमें सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम डिजाइन इंजीनियरिंग आ जाता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, उसमें मास्टरी करनी पड़ती है आपको। तो ये सब सीखना पड़ता है, तब जाके आप एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। और ऐसा करके आप अपने आपको कोडर कह सकते हो, प्रोग्रामर कह सकते हो, ठीक है। तो ये 3 लेवल थे। 3 लेवल में से आपको सेकंड लेवल में भी जा सकते हो, या तो थर्ड लेवल में भी जा सकते हो। कोई आपके ऊपर है, आप कितना ज्यादा सीखना चाहते हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कोडर बनने के लिए आपको सीखने आना चाहिए, बहुत ज्यादा सीखना आना चाहिए। हर एक दिन नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको, नई नई चीजें विकसित करना आना चाहिए। एक नेवर गिव अप का एटीट्यूड वाला होना चाहिए आपके अंदर, तो आप एक सक्सेसफुल कोडर बन सकते हो, ठीक है। ये कोडिंग की जर्नी एकदम छोटी नहीं होती, बहुत ही लंबी जर्नी होती है। तो इसलिए ऐसा मत समझना कि 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर मैं कोडर बन के अच्छी जॉब लेके फोड़ दूंगा। आपको कुछ सीखने के बाद एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा, कोई प्रोजेक्ट भी बनाने पड़ेंगे आपको, नए नए एप्लीकेशंस में काम करना पड़ेगा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में काम करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके मदद से वो आपको शोकेस करेगा कि आपके पास एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जैसे कि मैं रिकमेंड करूंगा, तो आप एक वेब डेवलपर से स्टार्ट कर सकते हो, या तो गेम डेवलपर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है।
वहां से सीखने के बाद आप एक सिस्टम डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो या फिर डेवऑप्स के इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बन सकते हो। तो पहले एक डेवलपर की रोल ले लो, डेवलपर के बारे में सीख जाओ सब कुछ, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, गेम्स कैसे बनाते हैं, एप्स कैसे बनाते हैं, फिर जाके इंजीनियर के रोल में जाना, तो आप उसमें और एक्सेल कर पाओगे, ठीक है। तो एक लेवल बाय लेवल जाते रहना, तो फिर उसमें कोडिंग की जर्नी आपकी बहुत स्मूथ रहेगी और आगे भी बढ़ सको, ठीक है। तो अगर आपको यही तैयार पूरा तरीके से कैसे आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, आप एक कोडर बन सकते हो, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आप कैसे कोडिंग कर सकते हो और अच्छी अच्छी कंपनीज में जा सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत हैं, बहुत लोगों ने ऐसा किया है, आप भी ऐसा कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इस तरह की कोडिंग की ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।